ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 11 से 15 तक विल चैंट टुगेदर। चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 11 to 15 विल चैंट टुगेदर। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशे नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 11 से शुरू करेंगे। तो 4 शब्द हमने प्रयोग करे हैं, भोगी, योगी, सन्यासी और ज्ञानी। रिपीट, भोगी वो है जिसकी जीवन का पर्पस है भोग विलास करना, सेंस एंजॉयमेंट। देयर इज नो हायर पर्पस इन हिज और हर लाइफ। खाया पिया सोया, खाया पिया सोया, खाया पिया सोया, और एक दिन खाया पिया सोया और उठा ही नहीं। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। सो भोगी की लाइफ का पर्पस क्या है? खाना पीना और सोना, ऐश करना। और अंग्रेजी की ऐश बन जाता है, हिंदी की ऐश सोचता है और अंग्रेजी की ऐश बन जाता है। बहुत सारी डिजायर्स हैं उसमें, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। और डिजायर का तूफान इतना उठता है कि जिंदगी भर डिजायर को एक्विजिशन और एंजॉयमेंट में बीत जाती है। उससे बेटर है योगी। योगी युक्त हो गया किसी हायर कॉज से, किसी हायर पर्पस से, उसके जीवन में लक्ष्य आ गया। और जिसके जीवन में लक्ष्य आ जाता है उसी के जीवन में लक्ष्मी आती है। तो योगी का कोई ना कोई लक्ष्य है, पर्पस है, युद्ध हो गया। योगी में भी बहुत डिजायर है, लेकिन उसका डिजायर का पर्पस है डिजायर को कम करना। सेल्फ रियलाइजेशन अभी उसका पर्पस नहीं है। इसलिए जिस आदमी की बहुत सारी डिजायर हो वो अपने आप को स्टूपिड ना बने और सोचे कि आई वांट सेल्फ रियलाइजेशन। अभी दिल्ली दूर है। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। अपने क्रोध को तो कम करो, भय को तो कम करो, गुस्से को, ईर्ष्या को तो कम करो, फिर बात करेंगे हम सेल्फ रियलाइजेशन की। सो भोगी के अंदर तो सेल्फ एवोल्यूशन का तो थॉट ही नहीं है। योगी के अंदर सेल्फ डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट है, आत्मशुद्धि। अभी आएगा श्लोक नंबर 11 में भगवान जी बताएंगे। तो
भोगी का लक्ष्य है खाना पीना और ऐश मस्ती, अपने अंदर अवगुणों को, अपने अंदर के मल को दूर करना। सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है गोल, आई एम रिपीटिंग। उससे बेटर है सन्यासी। सन्यासी वो है जिसमें काफी कम डिजायर्स हैं और उसका पर्पस है मोक्ष प्राप्त करना। सन्यासी वो है जिसमें बहुत कम डिजायर है। पद्म पत्र इवाम्बसा, पिछले श्लोक में हमने बात करी सन्यासी की। पद्म पत्र इवाम्बसा, जैसे कीचड़ में कमल रहता है वैसे वो संसार में रहता है। संसार उसको अफेक्ट नहीं करता, इफेक्ट नहीं करता, संसार उसको कुछ भी परेशान नहीं करता। ना संसार से परेशान होता है, ना संसार को परेशान करता है। वो सन्यासी है। उसका पर्पस क्या लाइफ का? अब मन को काबू करना उसका पर्पस नहीं है। अब उसका भय और क्रोध को काबू करना पर्पस नहीं है। उसको तो उसने काफी दूर निकाल चुका है। अब उसका पर्पस है सेल्फ रियलाइजेशन। जैसे नर्सरी क्लास के लिए पर्पस है अल्फाबेट सीखना। नर्सरी क्लास के लिए अभी पर्पस है अल्फाबेट टेबल्स, मैथमेटिक्स का टेबल सीखना। जब बच्चा 12वीं में हो जाए तब उसका पर्पस नहीं है कि वो टेबल्स और अल्फाबेट सीखे। अजम्पशन ये है कि यदि वो 12वीं में है तो वो इस सब ममल्ले से, सब प्रपंच से ऊपर उठ चुका है। और 12वीं में यदि पहुंच के भी वो अल्फाबेट ए फॉर एप्पल सीख रहा है तो समथिंग रॉन्ग। तो सन्यासी का पर्पस ये नहीं है कि मन कंट्रोल करो, गुस्सा ना करो, फियर ना करो। यदि फियर और एंगर और जेलसी में जिंदगी तड़प रही है तो अभी सन्यासी नहीं है, अभी वो योगी के लेवल में। भोगी से योगी, योगी से सन्यासी। और सन्यास जब पूर्ण में पहुंचता है, द मेडिटेशन हेरल्ड सैल्वेशन। सन्यास से हम मोक्ष की तरफ प्राप्त होते हैं। और जो मोक्ष को प्राप्त हो गया व्यक्ति, उसको इस चैप्टर में ज्ञानी कहा गया। इस चैप्टर में कहीं और कुछ और नाम दिया गया तो समझिए, इस चैप्टर में भोगी वो है जिसमें डिजायर बहुत है, जोगी बहुत है वो है जिसमें डिजायर बहुत है लेकिन उसका लक्ष्य कुछ आत्मशुद्धि है। सन्यासी में बहुत कम डिजायर्स है और उसका मकसद मोक्ष प्राप्त करना है। और ज्ञानी में कोई डिजायर नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने फाइनल लक्ष्य प्राप्त कर लिया। अब जैसे नदी समुद्र में जुड़ गए, फिर उसका कोई लक्ष्य नहीं है। और जो ज्ञानी है वो खाता, पीता, सूंघता, टच करता, स्मेल करता, सूंघता, सारी क्रियाकलाप करता है, लेकिन वो इंद्रियों में वर्त रही है, उसका अपना कुछ नहीं है। जैसे सूखा पत्ता हवा में घूम रहा है, सूखा पत्ता हवा में जा रहा है, कहां जा रहा है? उसका कोई भी अपना सेल्फ एफर्ट नहीं रहता। लेकिन जहां जाता है वहां ताजगी ले आता है। हवा जहां जाती है वहां एक फ्रेशनेस ले आती है। इसलिए सेल्फ इवॉल्व्ड इंडिविजुअल, सेल्फ रियलाइज्ड इंडिविजुअल, सेल्फ इवॉल्व्ड इंडिविजुअल जहां जाता है वहां एक फ्रेशनेस आ जाती है, वहां एक ताजगी आ जाती है, वहां एक इंथुजियाज्म आ जाता है। इसलिए ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी 1 सप्ताह के बाद डेरे बदलते रहते थे, अपने डेरे बदलते रहते थे, जगह 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 जाते थे। जहां जाते थे वहां पे उनका हरि कीर्तन, हरि चर्चा शुरू हो जाती थी। उनके आने से जो आती है चेहरे पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। तो इवॉल्व्ड इंडिविजुअल की प्रेजेंस में ही मोरालिटी आ जाती है। इवॉल्व्ड इंडिविजुअल के प्रेजेंस में ही मोरालिटी, वैल्यूज आ जाती है। वो नहीं वैल्यू लाता, उसकी प्रेजेंस में आ जाती है। जैसे प्रिंसिपल की प्रेजेंस में डिसिप्लिन हो जाता है, जज की प्रेजेंस में ही पूरे कोर्ट में डेकोरम हो जाता है। इसलिए सेल्फ रियलाइज्ड इंडिविजुअल के माहौल में रहते ही एक ग्रोथ हो जाती है। सेल्फ रियलाइज तो बहुत बड़ी बात है। मैच्योर इंडिविजुअल भी घर पे हो तो घर के सब लोग बंधे रहते हैं। इसी का सिंबल था पगड़ी। पगड़ी सिंबलाइज करती मैच्योर इंडिविजुअल। तो ग्रैंड पेरेंट्स जब हमारे मैच्योर होते थे, पगड़ी पहनते थे, उनके घर पे पहुंचते इस चारों तरफ एक वैल्यू चेन आ जाती थी, एक संयम आ जाता था। 10वें श्लोक में हमने बात करी, 8वें और 9वें श्लोक में हमने बात करी ज्ञानी की, जिसमें ज्ञानी आदमी खाता है, पीता है, उठता है, त्यागता है, ग्रहण करता है, सूंघता है, जाता है, सोता है, श्वास लेता है, कई गतिविधि कर रहा है, लेकिन उसका इन अपनी गतिविधियों से कोई लेना देना नहीं। ये ऐसे ही है, मैं इसका दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ। गाड़ी
न्यूट्रल पे, आप 6th के गियर से आ रहे हो और उसको न्यूट्रल पे ले आए, और न्यूट्रल पे चलने पे आने के बाद वो चल रही है, लेकिन चल तो रही है, लेकिन उसका अपना सेल्फ, अपना कोई वजूद नहीं है, वो सिर्फ प्रोपेल्ड, पास्ट प्रोपेल से चल रही है। और एग्जांपल दे देता हूँ, ये पंखा चल रहा है 6 की स्पीड से चल रहा है, एक बड़ी तेज स्पीड से चल रहा है। अब मैं 6 की स्पीड से इसे ऑफ कर देता हूँ, अब इसमें बिजली नहीं है, फिर भी ये चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि इनिशियल मोमेंटम जो था, जो पिछला जो उसका प्रारब्ध था, उसके अनुसार चल रहा है। तो सेल्फ रियलाइजेशन के बाद आज व्यक्ति की सारी डिजायर खत्म हो जाती है, जो थोड़ी बहुत प्रारब्ध बची है वो धीरे 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 खत्म होती है, और धीरे धीरे खत्म होते होते वो शरीर छोड़ के भी चला जाता है। और जब वो शरीर छोड़ दे तो उसको कहते हैं महासमाधि। जब सेल्फ रियलाइज्ड हो जाए तो उसको बोलते हैं समाधि। समाधि, धी यानी बुद्धि, समा मीन्स बैलेंस्ड हो गया, समाधि मतलब जिसका मन शांत हो गया। महासमाधि मीन्स जब शरीर भी छूट जाता है। तो ज्ञानी वो है जिसमें कोई डिजायर नहीं है, सेल्फ रियलाइज। पिछले श्लोक 10वें श्लोक में हमने देखा सन्यासी के बारे में, जो सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर देता है, और वो पद्म पत्र वाम बसा रहता है, जैसे कमल का फूल पानी में रहता संसार में, लेकिन संसार अब उसे इफेक्ट नहीं करता, संसार उसे कोई परेशान नहीं करता। द बेस्ट एंड द वर्स्ट इन द वर्ल्ड इज नॉट अफेक्टेड टू। शंकराचार्य ने कहा ततक किम ततक किम ततक किम ततक किम। कालिदास ने भी बोलता था ततक किम, यू बिकम द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, ततक किम, सो व्हाट। You become the most intelligent individual of the world, so what? You become the president of the Rotary Club, so what? You are the most duffer individual in this world, so what? Tatakim. You are the most handsome individual in the world, so what? You are the Miss Universe of the world, so what? Tatakim, 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 tatakim. कालिदास कहते थे ततकिम, so what? पागल खाने में आपको मोस्ट इंटेलिजेंट इंडिविजुअल का अवार्ड दे रहे हैं दुनिया। मेंटल हाउस में, मैड हाउस में, मेंटल असाइलम में द होल कॉन्ग्रेशन, सारे इनमेट्स, सारे के सारे मेंटल असाइलम के इनमेट्स गिव्स यू अवार्ड, द मोस्ट इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग इन दिस वर्ल्ड। ततक्किम, 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 ततक्किम। So what? On the contrary, मेंटल असाइलम के सारे लोग आपको अवार्ड दे रहे हैं कि यू आर द मोस्ट स्टूपिड इंडिविजुअल इन दिस वर्ल्ड। ततक्किम, 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 ततक्किम। So what? So what? The best and the worst in this world doesn't affect सन्यासी। सन्यासी संसार में रहता है कमल के पत्ते की तरह। अब हम श्लोक करते हैं योगी के बारे में। भोगी, योगी, सन्यासी, ज्ञानी। 4 बात है। भोगी में डिजायर बहुत है, पर्पस क्या है? खाओ पियो ऐश करो। योगी के अंदर डिजायर बहुत है, लेकिन पर्पस क्या है? सेल्फ डेवलपमेंट। सन्यासी के अंदर डिजायर बहुत कम है, उसका पर्पस क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन। ज्ञानी कौन है? उसमें कोई डिजायर नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, उसने अपने जीवन का पर्पस फुलफिल कर लिया। तो शरीर में ऐसे रहता है जैसे खाली एक पत्ता हवा में जाता है। वर्स नंबर 11 चैप्टर नंबर 5। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। The yogis, having abandoned attachment, perform action merely by the senses, body, mind, and intellect for self-purification. योगी संग को त्याग के, इच्छा नहीं त्यागी उसने, अभी अटैचमेंट छोड़िए,
इच्छा का पर्सोनिफिकेशन है अटैचमेंट। आप कोई इच्छा छोड़ नहीं सकते, छूट जाती है। बार बार रिपीट कर रहा हूं, कोई भी व्यक्ति कोई भी डिजायर छोड़ नहीं सकता, छूट जाती है। योगी संग को त्याग कर, अटैचमेंट नहीं है उसमें। और अटैचमेंट कब छूटती है? जब आप डिटैच हो जाओ। डिटैचमेंट कब आती है? जब किसी से अटैच हो जाओ। आपको कि सर यू आर टॉकिंग इन सर्कल। आप युक्त हो जाओगे तो ही मुक्त होंगे। मोटरसाइकिल से युक्त हुए तो ट्राइसिकल से मुक्त हुए, कार से युक्त हुए तो मोटरसाइकिल से मुक्त हुए, ब्लैक एंड कलर टेलीविजन से युक्त हुए तो ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन से मुक्त हुए, एलसीडी टीवी से युक्त हुए तो कलर टेलीविजन से मुक्त हुए, एचडी टीवी से युक्त हुए। तो जैसे ही अच्छी चीज मिलती जाएगी, छोटी चीज छूटती जाएगी, छोड़नी नहीं पड़ेगी। Nobody can renounce anything. Nobody should renounce anything. Nobody can renounce anything. Nobody will renounce anything. कोई भी वस्तु व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, कोई वस्तु व्यक्ति छोड़ नहीं सकता, छूट जाती। बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो इसलिए छोड़ना नहीं है, पकड़ना है। अच्छी चीज से युक्त हो जाओ, छोटी चीज से मुक्त हो जाओ। सीढ़ी के ऊपर वाले हिस्से से जुड़ जाओ, नीचे वाले हिस्से से मुक्त हो जाओ। तो हायर सुख से युक्त हो। योगी कौन है? जो हाईएस्ट सुख से युक्त होना चाहता है। योगी युज से बना, जुड़ना। योगी का मतलब ये नहीं है सिर्फ जो प्राणायाम और आसन वगैरह योगा अभ्यास करता है, वो भी योग का पार्ट है। लेकिन बेसिक योग है कि जैसे एक बच्चा जिसका आज जन्मदिन है, वो खाता है, पीता है, उठता है, जागता है, सोता है, हंसता है, रोता है, लड़ता है, झगड़ता है, लेकिन एक थॉट उसका हमेशा कहाँ है? आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। एक व्यक्ति जो विदेश घूम रहा है, खा रहा, पी रहा, सो रहा, नाच रहा, गा रहा है, लेकिन एक थॉट उसका युक्त है कि मैं यहाँ विदेश हूं, विदेश में हूं। सिमिलरली योगी संग को त्याग कर। नेक्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, आत्मशुद्धये। सेल्फ रियलाइजेशन के लिए नहीं जा रहा वो, आत्मशुद्धि, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, अपने मन के मल को दूर करने के लिए। मन में क्रोध है, ईर्ष्या भरा पड़ा है, गुस्सा भरा पड़ा है, जेलसी भरी पड़ी है, लबालब भरी पड़ी है। पहले तो फिर भी समाज में कुछ रिस्ट्रेंट था सोशल डिस्टेंस के, सोशल बिहेवियर के कारण। आजकल तो गुस्सा दिखाना सहज हो गया। मैं हमेशा कहता हूं, जब तक टीवी नहीं था पड़ोसी मित्र था, जब रिश्तेदार था पड़ोसी। जब तक टीवी घर पे नहीं आया था पड़ोसी रिश्तेदार था, जब टीवी आ गया तो पड़ोसी मित्र हो गया, जब घर पे कार आ गई तो पड़ोसी दुश्मन हो गया। अब छोटे छोटे बच्चे इतना गुस्सा कर रहे होते हैं सड़कों पे अपने नेबर से, और इतनी फिल्थी लैंग्वेज बोलते हैं, एंड दे आर नॉट इवन अवेयर कि ये गलत है। यू वॉच इट, मूवी देखो, इतना गंद फिल्थ बोला जाता है, यू कांट इवन वॉच द मूवीज, इतना ग्रॉसनेस हो गया। तो जब समाज में गंद फैल रहा होगा चारों तरफ, तो फिर गंद लगेगा किसको? आई एम सॉरी, आई एम नॉट अ ओल्ड फैशन पर्सन, बट फिल्थ चढ़ाई जा रही है हमें। सो सबसे पहले तो आपको मुझको अवेयर होना चाहिए कि ये जो क्रोध है, गुस्सा है, फियर है, एंगर, जेलसी, ये मल है। जब तक अवेयर ही नहीं होंगे कि मेरे अंदर ये अवगुण है, तो आप ठीक कैसे करोगे? रेक्टिफिकेशन तभी होगी जब आपको पता होगा कि ये खराब है। तो योगी कौन है? योगी चाहता है अपने गंध को, मन के मल को शुद्ध करना, आत्मशुद्धि। एंड नेक्स्ट लाइन ही सेज, शरीर से, मन से, बुद्धि और इंद्रियों से कर्म करता है। सो टोटल ज़ील एंड ज़ेस्ट है। ये नमस्ते है, मतलब नमस्ते का है हैंड, हेड एंड हार्ट में कल्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन है। नमस्ते का मतलब ये है योर बॉडी, योर माइंड, योर इंटेलेक्ट ऑल हैव एनर्जी।
तो बॉडी से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से वो सारे काम करता है। मैं समझा देता हूं इसको। देखिए, यदि आपका मन करता है कोई काम करने को, बुद्धि नहीं कहती और आप करते हो, तो यू डू इट विद द गिल्ट। मैंने बहुत बार बात बताई है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। यदि आपका मन करता है कोई काम करने का, बुद्धि कहती है नहीं। मन करता है मीठा खाने का और इंटेलेक्ट सेज नो एंड यू ईट दैट शुगर, तो आपको ग्लानि होती है। एक्शन विच इज प्रोपेल्ड बाय माइंड, नॉट सपोर्टेड बाय योर इंटेलेक्ट, यू डू इट विद द गिल्ट। कोई कर्म बुद्धि कहती है कर, मन बिल्कुल नहीं करता। दूर किसी रिश्तेदार की मैरिज में जाना, आजकल तो सेव्ड है हम इस सिचुएशन से, लेकिन दूर यदि किसी रिश्तेदार की शादी पे जाना है, इंटेलेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहा, मन बिल्कुल नहीं कर रहा जाने का, लेकिन बुद्धि कहती है जाना पड़ेगा, नहीं तो हमारे घर में कोई क्यों नहीं आएगा। सो आप करते हो। So if action is propelled by intellect, not supported by your emotion, you do it half-heartedly. I repeat, if your action is propelled by your emotion, not supported by your intellect, you do it with the guilt. Action which is propelled by your intellect, not supported by your emotion, you do it half-heartedly. लेकिन किसी काम को मन करता है बहुत और बुद्धि कहती है ग्रेट, जहां मन और बुद्धि और बॉडी तीनों इकट्ठे लग जाए, उसमें ऊर्जा, उसमें एनर्जी है। हमारा मन सूरज की तरह है, सूरज की रोशनी चारों तरफ है, लेकिन उसको मैग्नीफाइड ग्लास से एक लक्ष्य दे दो तो उसमें ऊर्जा आ जाती है। सिमिलरली मन, बुद्धि और शरीर तीनों किसी हायर कॉज में युक्त हो जाए। थोड़ी देर के लिए भी योग कर लीजिए, आप में ऊर्जा आ जाती है। बच्चा 12th के बोर्ड्स में, बोर्ड एग्जामिनेशन हॉल से युक्त हो जाता है, 3 घंटे लगातार एनर्जी आ जाती है उसमें। हर बच्चे में एनर्जी आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि एनर्जी है। तो जहां मन बुद्धि और शरीर इकट्ठे मिल गए, दिस इज नमस्ते। बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट, दिल, दिमाग और शरीर तीनों जहां मिल गए, वहां पे एनर्जी है, इंथुजियाज्म है। और योगी व्यक्ति सेल्फ रियलाइजेशन के लिए नहीं जी रहा, योगी व्यक्ति सेल्फ डेवलपमेंट के लिए जी रहा है। सन्यासी सेल्फ रियलाइजेशन के लिए जी रहा है। ज्ञानी को लक्ष्य पूरा हो गया। आगे क्या कहते हैं? श्लोक नंबर 12, चैप्टर नंबर 5। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। The yukta, united one, having abandoned the fruit of action, attains eternal peace. The ayukta, non-united, impelled by desire and attached to fruit, is bound. युक्त पुरुष कर्म फल को त्याग कर परम शांति को प्राप्त होता है, और अयुक्त पुरुष कामनाओं तथा फल से आसक्ति के कारण बंधन में बंधा रहता है। ये की वर्ड है आज की क्लास का। जो युक्त है वही मुक्त है, जो युक्त है वही मुक्त है। जितनी आप हायर चीज से युक्त हो जाओगे, उतनी आपके पास फ्रीडम ज्यादा आ जाएगी। लेबर के पास कंपनी में कम फ्रीडम है, सुपरवाइजर युक्त हो गए तो ज्यादा फ्रीडम है, मैनेजर से युक्त हो गए तो और ज्यादा फ्रीडम है, जीएम बन गए तो और ज्यादा फ्रीडम है, और एमडी बन गए तो सबसे ज्यादा फ्रीडम है। जो युक्त है वही मुक्त है, और जो मुक्त व्यक्ति से आप युक्त हो गए तो वो भी आपको मुक्त करता है। आई रिपीट, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से युक्त हुए हो जो खुद बंधनों में बंधा है, तो वो आपको भी बंधनों में बांधेगा। जो मुक्त है उससे यदि आप युक्त होते हो तो वो भी आपको मुक्त करता है, और उस व्यक्ति के साथ युक्त होते हो जो खुद बंधनों में बंधा है, तो वो आपको भी बंधनों में बांधेगा। थामा था उनका हाथ जो खुद ढूंढते थे सहारा।
कंपनी के मैनेजर से युक्त हो जाओ, वो भी आपको बंधन में बांध देगा, क्योंकि खुद बंधनों में बंधा। संसार में आप माँ बाप के बंधन में बंधते हो तो भी बंधनों में बांधेगा, क्योंकि वो खुद बंधनों में बंधे। समझिएगा बात, जो युक्त है वही मुक्त है, और जो मुक्त से युक्त होता है वही मुक्त होता है। अब माँ बाप से युक्त हो जाते हो, अच्छी बात है ना, लेकिन वो क्या करेंगे? बंधनों में बांधेंगे, और आपको भी बंधन में बांधेंगे। छोटे छोटे बंधन से लेके बड़े बंधन बांधे होते। अब आपको हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी मदर डे करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो नाराज हो जाएंगे, फिर उनको भी करना पड़ेगा हैप्पी चिल्ड्रन डे, ये डे वो डे। इट्स ऑल राइट, आई एम नॉट सेइंग कि मर्यादा नहीं रहनी चाहिए, लेकिन बंधन बांधते। लेकिन ब्रह्म ज्ञानी गुरु के बंधन में बन जाओ, वो आपको बंधन में नहीं बांधता। यदि ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति भी गुरु आपको बंधन में बांधता है तो वो गुरु नहीं है, फिर उसके बंधन को भी छोड़ दीजिए। बार बार हम यही बात रिपीट करते हैं, क्योंकि हर आदमी बांधना चाहता है, दूसरे को वश में करना चाहता है। स्वामी रामतीर्थ कहते हैं, अब भैंस को अपने बंधन में बांध दो, भैंस को अपने कंट्रोल में कर लो कि भैंस मेरे कंट्रोल में है, तो ये बात सच है कि भैंस आपके काबू में है, लेकिन ये भी बात सच है कि आप भैंस के काबू में। यदि भैंस आपको छोड़ नहीं सकती तो आप भी भैंस को छोड़ नहीं सकते। थामा था उनका हाथ जो खुद ढूंढते थे सहारा। तो युक्त व्यक्ति मुक्त होता है, और युक्त व्यक्ति से युक्त हो जाओ तो वो भी आपको मुक्त करेगा। और इसके सबसे अच्छे उदाहरण है स्वयं भगवान कृष्ण। इससे बढ़िया कोई उदाहरण नहीं। गीता जी के 2 श्लोक सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड मैं बेखौफ ये बात कर सकता हूं कि ये 2 श्लोक नहीं होते तो गीता में उतनी शक्ति नहीं होती। पहला श्लोक गीता जी के 2 अध्याय का 7वां श्लोक, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। आई एम कंफ्यूज, मैं डिस्टर्ब्ड हूं, मुझे पता नहीं क्या करूं। 2 अध्याय का 7वां श्लोक, जहां अर्जुन कहता है भगवान से, मैं आपकी शरणागति आया, मुझे बताइए मेरे लिए क्या श्रेय है, मुझे समझ नहीं आ रही क्या सही है। सरेंडर किया 2 अध्याय के 7वें श्लोक में, और भगवान ने पूरा ज्ञान देने के बाद 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहा, मैंने जो नॉलेज तुझे देनी थी दे दी, यथा इच्छसी तथा कुरु, यू डू वट एवर यू थिंक इज द बेस्ट। तो वो कर जो तू सोचता है ठीक है। कोई बंधन में नहीं बांधा, ये नहीं कहा अंदर रहा कर, थोड़े थोड़े दिनों बाद सुंदर रहा कर। इसलिए जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप दे रही है, वो वर्थ नहीं है। वो चाहती नहीं कि आप इवॉल्व हो, वो चाहती क्या है कि हमेशा मेरे बंधनों में बंधे रहे। लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप आपको हॉस्पिटल दे, डू यू लाइक इट? सॉरी, आई एम लिटिल साइड ट्रैक कर रहा हूं मैं बात को, क्योंकि बात मेरे दिमाग में आ गई है तो मुझे बोलनी है। अब आ गई है तो बोलनी है, नहीं बोलूंगा तो फिर मुझे नींद नहीं आएगी। कलकत्ता में वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि जो बीपीएल परिवार के गरीब लोग हैं उनको जिंदगी भर फ्री राशन दूंगी। प्लीज रिमेंबर व्हाट शी सेड। मैं जिंदगी भर लाइफ लॉन्ग उनको फ्री राशन दूंगी। नो, यू नो व्हाट डज इट मीन्स? वो चाहते ही नहीं कि कभी कोई आदमी मेरे चुंगल से निकले, वो लाइफ लॉन्ग मुफ्त बीपीएल बना रहे। इसलिए जो गुरु, जो ज्ञानी, जो ध्यानी, जो लीडर बंधनों में बांधता है वो श्रेष्ठ नहीं है। मुक्त से युक्त हो जाओ तो वो भी आपको मुक्त करेगा, और उससे जुड़ोगे तो पूरी गीता में अर्जुन कहने लगा, मुझे समझ नहीं आ रही है क्या सही है क्या गलत है, मैं शरणागति में आया हूं, एकम वद निश्चय, मुझे बताओ मेरे लिए क्या श्रेय। और 18 अध्याय भगवान जी ने दिए, और 18 अध्याय देने के बाद कहा, यू डू वट एवर यू थिंक इज राइट। ये बैटन है। बैटन जब खिलाड़ी दौड़ता है तो दूसरे को देता है, थोड़ा देर साथ दौड़ता है
और जब वो दूसरा खिलाड़ी अपनी मोमेंटम में आ जाता है तो पहला खिलाड़ी साइड ट्रैक हो जाता है। युक्त पुरुष कर्म फल को त्याग कर परम शांति को प्राप्त होता है। लेकिन जो अयुक्त पुरुष है, जो बंधन में बंधा है, खाने का बंधन, सोने का बंधन, पहनने का बंधन, रिश्तेदारी का बंधन, परिवार का बंधन, इमोशन का बंधन, जॉब का बंधन, घर का बंधन, हर जगह बंधनों में बांधा जाता है। और बंधनों में बांध के हम सोचते हैं कि हम बड़े खुश हैं। तो युक्त पुरुष बंधन मुक्त है और अयुक्त पुरुष कामना और फल में आसक्त होके संसार के बंधनों में बंधा। संसार कोई बांधता नहीं है, फिजिकल कोई नहीं बांधता आपको, फिजिकल कोई आपको नहीं बांधता, लेकिन साइकोलॉजिकली हम बंधे हुए। एक हफ्ता बेटे का फोन ना आए तो आप परेशान हो जाते हैं। एक हफ्ता सर जी बड़ी लंबी गल कर देती तो रोज फोन कर, रोज बंधनों में बांधना चाहते हैं। आई सीन द किड्स जिनके मोबाइल में माँ की नाम की जगह लिखा हुआ है हिस्टेरिकल, और माँ ने मुझे दिखाया, देखो सर इसने क्या लिखा मेरे बारे में, हिस्टेरिकल। बांधोगे ना ज्यादा, आपकी कदर कम हो जाएगी। जितना अपने वश में रखोगे उतने वो विवश हो जाएंगे, उतनी आपकी मेरी किसी की भी कदर कम रहेगी। बंधन में कभी कदर नहीं है, ना बांधने वाले को ना बंधने वाले। तो ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति प्रभु से जुड़ा हुआ है, वो संसार के किसी भी चीज से बंधता नहीं है। युक्त पुरुष कर्म फल को त्याग कर। अब हम कर्म बंधन में कैसे बंधते? ज्यादातर तरीका कर्म में बांधने का, वो भगवान के बंधन में बन जाओ ताकि भगवान आपकी मनोकामना पूरी करें। प्लीज बी विद मी। आखिरी के 5 मिनट बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक आएगा ये, कि भगवान के बंधन भी हमें कैसे बांधते हैं। लेकिन उससे पहले एक श्लोक है, श्लोक नंबर 13, अध्याय नंबर 5। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। Mentally renouncing all actions and self-control, the embodied rests happily in the city of 9 days, neither even acting or causing to act. भगवान कहते हैं मन से सब कर्मों को छोड़कर, फिजिकली नहीं छोड़ना, मन से सब कर्मों को छोड़कर आत्म संयमी देहधारी ना करता हुआ नवद्वारों के शहर में सुखपूर्वक रहता है। भगवान क्या कहते हैं? मन से सब कर। फिजिकली यू कांट रिनाउंस एनी एक्टिविटी, फिजिकली देयर इज नो वे वन कैन रिनाउंस। आप ब्रीदिंग तो करोगे, एक्शन तो करोगे, खाओगे पियोगे, फिजिकल एक्टिविटी तो करोगे। सारा दिन सो भी तो नहीं सकते, सोना भी तो कर्म है। तो फिजिकली नहीं, सारे कर्म को थॉट लेवल में, मन से सारे कर्मों को छोड़कर आत्म संयमी देहधारी, कुछ करवाता हुआ, ना कुछ करता हुआ, ना कुछ करवाता हुआ 9 द्वारों के शहर में सुखपूर्वक रहता है। इस बॉडी में 9 द्वार है। मैंने बहुत बार एक कहानी सुनाई है। मनु एक राजा था जिसका जो 9 द्वारों के राज्य में रहता था। मनु मीन्स मन, और उसका विवाह श्रद्धा के साथ हुआ था, बुद्धि के साथ। और श्रद्धा और मनु दोनों उस 9 द्वार में रहते थे। लेकिन धीरे धीरे मनु का मन श्रद्धा से हटके कामना के पीछे चला गया। कामनी जैसे उसके जीवन में आई, श्रद्धा को, उसके बच्चों को उसने घर से निकाल दिया। अब 9 द्वारों के शहर में कामनी के बच्चे क्रोध और भय ने मन को दबा के रखा हुआ है और बुद्धि को बाहर निकाला हुआ है। लेकिन जब बुद्धि के 2 बच्चे विवेक और वैराग्य को पता चला तो उन्होंने काम और क्रोध को, भय और क्रोध को मारा, कामनी को वश में किया।
और अब इस राज्य में मन और श्रद्धा विवेक वैराग्य के साथ रह रहे। मैंने बहुत बार स्टोरी सुनाई, इसलिए आई एम नॉट रिपीटिंग द होल स्टोरी, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हम सबकी लाइफ में जो मन है वो कामनाओं के पीछे जाता है, और जब कामना के पीछे भागता है मन, तो उसके रिश्तेदार भय, क्रोध इत्यादि आते ही आते हैं। तो मन से सब कर्मों को छोड़कर संयमी देहधारी 9 द्वारों के शहर में सुखपूर्वक रहता है। ये 9 द्वार 9 एनाटॉमिकल सेंटर हैं। श्वेतसर्य उपनिषद में इसके बारे में आता है। What I'm trying to build up is be साक्षी, साक्षी बनो, विटनेस बनो। जो हो रहा है आपकी मेरी लाइफ में, even this shall pass away। जो भी हो रहा है, even this shall pass away। इतना सीरियस मत लो लाइफ को, इतना सीरियस मत लो लाइफ को कि आपको हर चीज बीपी बढ़ाया, और हम हर छोटी चीज को सीरियसली ले लेते। हम इस बात से परेशान नहीं है कि बॉस्निया में लड़ाई हो रही है, हम इस बात से भी परेशान नहीं हो रहे कि निकारागुआ में लोग मर रहे हैं, हम इस बात से परेशान नहीं हो रहे कि ग्वाटेमाला में प्रॉब्लम चल रही है, हम इस बात से भी परेशान नहीं हो रहे कि नेपाल में प्रॉब्लम चल रही है। हम तो इसी बात से परेशान हो जाते हैं कि वो जाते वक्त नमस्ते कह के नहीं गई मुझे। The things which disturbs you is so silly. The concept which disturbs is so fragile that you don't even want to talk about it. उसके बारे में बात करते हुए भी आपको डर शर्म आती है, लेकिन अंदर लेके बैठे हुए सब कर्मों को छोड़ के मन से, फिजिकली नहीं, फिजिकली यू कांट रिनाउंस, physically you can't renounce. It's like living in a hotel room। हम होटल के रूम में रह रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, मूवीज देख रहे हो, बेड यूज कर रहे हो, टॉवल यूज कर रहे हो, शैम्पू यूज कर रहे हो, यू एंजॉय द बेस्ट एंड द बेस्ट ऑफ द 5-star होटल। लेकिन मेंटली क्या हो? डिटैच्ड हो। यू डोंट केयर अबाउट कि अगली बार आपके जाने के बाद होटल में कौन आएगा। You don't even bother कि होटल में आपके चेकआउट होने के बाद who is going to check in। जो भी हो, you don't care। Why? Because लेकिन 4 दिन 5 दिन आप कैसे रहे? You thoroughly enjoyed that journey। By the same token, आप जिस घर में रह रहे हो, सारी टेंशन मरने बाद एनु किन्नू मिलेगा, मेरे मरने के बाद किन्नू देवा मैं। और जब तक जी रहे हो उस घर पे, you are not enjoying that house। आपके सारे पैसे या तो लड़के ले जाएंगे या लड़के ले जाएंगे, लेके लड़के जाएंगे, कोई और लेके नहीं जाएगा। We don't enjoy our life, we don't relish the beautiful house that you have, we don't enjoy the beautiful experience that we are going through। माइंड कहाँ है? मेरे मरण के बाद किन्नू जाएगा। होटल के कमरे में जासूस तो मेरे एग्जिस्ट होने के बाद कौन करेगा? ओ बुलिया तू की कितनी कमाई, मुंडिया नु लैगी नुआ ते तिया नु लैगे जवाई। खत्म। सो जब तक है एंजॉय करो, डिटैच होके एंजॉय करो। और वी ऑल नो हाउ टू एंजॉय, दैट्स व्हाई वी आई ऑलवेज से 7-day क्रूज में जाते, एवरी डिश यू एंजॉय, every experience you want to enjoy, because चल खुसरो घर आपने, रैन भई परदेस। अब इस सारे चक्रव्यूह में परमात्मा कहां थे? भगवान मुझे सुख देगा, भगवान मुझे दुख दे रहा है। अगला जो श्लोक है, ये माइंड ब्लोइंग वर्स है भगवत गीता का, पाथ ब्रेकिंग श्लोक है। इट्स नॉट माय वर्स, इट्स फ्रॉम द भगवत गीता चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 14। कई लोगों के पांव के नीचे से जमीन खींच देगा ये श्लोक। और यदि मैं गीता का रेफरेंस ना दूं इस श्लोक को, ऐसे बोल दूं, तो लोग मुझे नास्तिक समझ लेंगे। लेकिन नोबडी कैन डिनाई, ये भगवत गीता जो है, ये किसी संत की वाणी नहीं है, किसी पीर पैगंबर की वाणी नहीं है, ये किसी महापुरुष की वाणी नहीं है, ये स्वयं भगवान कृष्ण वाचा, श्री भगवान वाचा। और क्या बोलते हैं?
प्लीज डोंट गेट अनॉयड जो मैं बोलने जा रहा हूं अगले 5 मिनट। नाराज मत होना, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा, एक कृष्ण जी बोल रहे, मैं तो निमित्त मात्र हूं। क्या कहते हैं? श्लोक नंबर 14 अध्याय नंबर 5। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगम् स्वभावस्तु प्रवर्तते न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगम् स्वभावस्तु प्रवर्तते। The Lord creates neither doership nor actions, nor the union with fruit of action for the world, but nature manifests itself. अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 14, चैप्टर नंबर 5 श्लोक नंबर 14। भगवान कहते हैं संसार के ना तो मैं कर्तव्यों को, ना कर्मों की और ना ही कर्म फल के संयोग की प्रभु रचते। भगवान, प्रभु, मालिक, साईं, दाता, गॉड, जो भी नाम दे दीजिए, भगवान ना तो आपके कर्तव्यों को रचता है, ना आपके कर्मों को रचता है, और ना ही आपको जो कर्म फल मिला है, जो रिजल्ट मिला, प्रभु उसको रचता है। जो कुछ आपको मिलता है स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, आपको अपनी वासना, अपने कर्मों, अपने स्वभाव के अनुसार देता है। प्लीज समझिए, भगवान को ऊपर कठपुतली की तरह हमें नचा नहीं रहा कि जिस दिन मूड होता है हमें सुख दे देता है, हमें दुख दे देता है। भगवान कृष्ण जी गीता जी में डंके की चोट में बोलते, ना कर्तृत्वम न कर्माणि। सिंपल संस्कृत है, मैं शब्दों के गुंजलों में नहीं फंसा रहा आपको। ना कर्तव्यों को, ना तो आपकी ये मेरी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है, ओ it's my obligatory duty to take care of my children, oh it's my obligatory duty to take care of my family। भगवान ना तो आपके कर्तव्यों को रचता है, ना ही आपके कर्मों को रचता है। लोकस्य, लोकस्य मीन्स इस लोक में परमात्मा ना तो आपके कर्तव्यों को रचता है, ना आपके कर्मों को रचता है, ना कर्म फल संयोग, ना आपके कर्मों को रचता है। जो कुछ आपको मिलता है स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, आपको अपने स्वभाव के अनुसार मिलता है। आई रिपीट, ये इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है कि हम सब लोग इसको बाय हार्ट कर ले। हम सोचते हैं भगवान ने मुझे फल दे रहा, भगवान फल दे रहा, भगवान मुझे सुख दे रहा, इसलिए भगवान जी से प्रार्थना करते, हे भगवान ये करते, हे भगवान ये दे, हे भगवान ये करते, हे भगवान ये दे, हे भगवान पार्किंग दिला दो, हे भगवान सब्जी अच्छी बनाती हो, हे भगवान लड़की के लिए लड़का दिला दे, हे भगवान लड़के के लिए लड़की दिला दे, हे प्रभु ये करा दे, हे प्रभु ये करते। भगवान क्या कहते हैं? मैं कुछ करता ही नहीं। प्रभु ना दंड देता है, प्रभु ना माफ करता है। प्रभु ना दंड देता है, प्रभु ना माफ करता है। ये कर्म फल का वो तराजू है जो बस इंसाफ करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको जेल में नहीं डालती, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको पद्मश्री नहीं देती। प्रभु ना दंड देता है, प्रभु ना माफ करता है। ये कर्म फल का वो तराजू है जो बस इंसाफ करता है। तेरे सुख दुख का बटन तेरे हाथ है बंदे, तेरे सुख दुख का बटन तेरे हाथ है बंदे। तू खुद ही ऑन करता है, तू खुद ही ऑफ करता है। प्रभु ना दंड देता है, प्रभु ना माफ करता है। वो कर्म फल का वो तराजू है जो बस इंसाफ करता है। तेरे सुख दुख का बटन तेरे हाथ है बंदे, तू खुद ही ऑन करता है, तू खुद ही ऑफ करता है। भगवान क्या कहते हैं? ना तो प्रभु को आपके कर्तव्यों से, ना कर्मों से, ना कर्म फल से कोई लेना देना है। जो कुछ आपको मिलता है आपको अपने कर्मों स्वभाव के अनुसार मिलता है। फिर हम सोचते हैं भगवान सुख दे रहा, भगवान दुख दे रहा। और ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगले श्लोक में भगवान जी इसको फिर रिपीट करेंगे। तो कल शाम को हम इस पे और चर्चा करेंगे, थोड़ा सा और इस विचार को खोलेंगे।
इसी विचार के साथ हरिओम तत्सत। ओम ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।